गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे स्पॉटिंग एरर्स जो कि नाउन के हैं। तो नाउन के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो वीडियो है वो यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो पहले आप वो पढ़िएगा, उसके बाद ये हम जो अब क्वेश्चंस करेंगे स्पॉटिंग एरर्स के, जो सारे के सारे एग्ज़ाम्स में काम आता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है माई सिस्टर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है पेजेस आफ्टर पेजेस, मतलब ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ऑप्शन नंबर सी में पेजेस एक नाउन है और आफ्टर एक प्रीपोजिशन है। तो एक रूल कहता है कि जब भी किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन आए और उसके बाद वापस से वो नाउन आए तो हमेशा हम सिंगुलर ही रखते हैं। तो इसका होगा कि माई सिस्टर हैज़ रेड पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सेकंड है आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स आंट्स एंड कज़न सिस्टर्स। अब यहाँ पे जो कज़न सिस्टर या कज़न ब्रदर बोलना बिल्कुल गलत है, ये अपन सबको पता है और रूल नंबर भी 11 के अंदर शायद यही है। तो यहाँ पे होगा कज़न सिस्टर्स की जगह कज़न्स हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी में फिर से एरर है। नेक्स्ट है द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस। अब एक्चुअली क्या होता है कि नंबर ऑफ क्राइटेरियंस कुछ नहीं होता, हमेशा क्राइटेरिया होगा। तो ऑप्शन इसमें एरर है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। नेक्स्ट है आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली। अब बात क्या होती है, जो पोएट्री वर्ड है, पोएट्री वर्ड एक नाउन ऐसा है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है, इसका प्लूरल फॉर्म बनता ही नहीं है। तो ये पोएट्रीज ना होके हमेशा क्या होगा, पोएट्री। तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर एरर है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर कहता है द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एनचेंटेड मी। तो ब्यूटीफुल सराउंडिंग, सराउंडिंग क्या है, सिंगुलर है, लेकिन सराउंडिंग्स जो है मुझे यहाँ की पसंद आई। तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे क्या लगेगा, सराउंडिंग्स के अंदर एक एस लगेगा, बिल्कुल। नेक्स्ट है नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल। अब ये जो पोर्टर है, पोर्टर का मतलब होता है कुली। पोर्टर PORTER का मतलब होता है कुली, मतलब पोर्टर कुली ना होने की वजह से ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। तो कुली ना होने की वजह से उसने अपने जो लगेज है खुद ही रखे। अब क्या है, लगेज सामान मतलब जो है ये है अनकाउंटेबल, और लगेजेस नहीं होता, सिर्फ लगेज होता है। तो एरर किस में होगा, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट है द टेबल्स लेग हैव बीन इलेबोरेटरी कर्व्ड। अब जब भी अपन किसी निर्जीव वस्तु या मतलब नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं तो टेबल्स लेग्स नहीं होगा, लेग्स ऑफ टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये जीवित नहीं है। अब एक बात बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल सुमित्स पेन बोल सकते हैं अपन, लेकिन टेबल्स लेग नहीं बोल सकते, लेग्स ऑफ टेबल होगा। उसी तरह से अगर चेयर्स लेग बोलना है तो चेयर्स लेग की जगह क्या बोलेंगे, लेग ऑफ चेयर बोलेंगे। नेक्स्ट 8 नंबर कहता है द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। अब यहाँ पे सीनरीज नहीं होता, ये भी एक ऐसा है नाउन जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है, वो मतलब हुआ सीनरी। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। नेक्स्ट है आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। अब यहाँ पे ALMS, आर्म्स का मतलब होता है भीख। तो भीख जो है पुअर्स, अब ये जो पुअर्स वर्ड है ये कुछ होता ही नहीं है, हमेशा इसकी जगह क्या होगा, सिर्फ पुअर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। नेक्स्ट है लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आइज सर्जरी। अब एक आई की सर्जरी तो होगी नहीं, 2 सर्जरीज होगी, तो यहाँ पे लगाएंगे आइज सर्जरीज। तो ऑप्शन नंबर सी में एरर है। नेक्स्ट लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस। मतलब जो पिछले हफ्ते एकदम से जो होलसेल प्राइस जो बीफ की थी, बीफ मतलब गाय का मांस, उसमें एकदम से हाइक मतलब बढ़ गया प्राइस, इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम। मतलब उसकी अगर प्राइस गिरी है तो मीट की कॉस्ट भी क्या बढ़ेगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे कॉस्ट्स नहीं होता, सिर्फ क्या होगा, कॉस्ट। ऑप्शन नंबर सी में एरर है। नेक्स्ट है whenever he goes to मुंबई he stays in 5 stars होटल। एक हाइफनेटेड नाउन होते हैं जो ये डैश से जुड़ते हैं, ये जो डैश लगा हुआ है, तो डैश से जुड़ने वाले को हाइफनेटेड नाउन कहते हैं। हाइफनेटेड नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे 5 स्टार्स होटल की जगह क्या होगा, 5 स्टार होटल्स। तो यहाँ पे
इसमें है, सी में एरर है। 13th क्वेश्चन देखिए, द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। अब ये जो वर्ड्स होते हैं ना, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीनरी, तो यहाँ पे इसको फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं बनाएंगे, इक्विपमेंट को इक्विपमेंट्स नहीं बनाएंगे, और मशीनरी को मशीनरीज नहीं बनाएंगे। चाहे एक हो या ज़्यादा, हम हमेशा इसको क्या करते हैं, सिंगुलर ही रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर फिर से सी में एरर है। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, ये थोड़ा ट्रिकी है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ। जो ब्रीज होती है, हवा का झोंका, मतलब ये हमेशा स्ट्रॉन्ग ही होता है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लगाना गलत है, तो इसीलिए अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज की जगह सिर्फ अ ब्रीज, ऑप्शन नंबर ए में एरर है। वैसे ही 15th वाला भी है, इट इज़ अ बिग ब्लंडर। अब ब्लंडर का मतलब ही क्या है, बिग होता है, तो हमेशा बिग लगाना अननेसेसरी है, मतलब ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है इस लगाने की, तो ऑप्शन नंबर ए में एरर। द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। अभी जो इन्फॉर्मेशन वर्ड है ये अनकाउंटेबल है, मतलब जिसको काउंट नहीं कर सकते, तो 2 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है इसकी जगह, 2 पीसेज ऑफ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशंस नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है। और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल हम कभी नहीं बना सकते, तो इन्फॉर्मेशंस तो वर्ड ही क्या है, गलत है। नेक्स्ट है 17, द शीव्स। अब एक्चुअली क्या होता है, ये शीव्स का मतलब जब अपन होली दहन के दिन, जब अपन क्या होता है, जब होली का दहन करते हैं तो अपन क्या एक ओला ओला करके जो होता है, इसको इंग्लिश में शीफ कहते हैं, जो गेहूं का होता है, तो उसको द शीफ ही पढ़ते हैं, शीफ्स नहीं पढ़ते, तो इसके जो एरर है ये ए में ही है, थोड़ा सा हार्ड है, बस ये वर्ड्स को समझना ज़रूरी है। द शीव्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर द वीक फार्मर टू कैरी देम ऑन हिज हेड। तो जो शीफ है वो क्या है, बहुत ज़्यादा भारी था, तो शीफ्स ना बोल के शीफ ही बोलते हैं। एक होता है LOAF, लोफ। लोफ का मतलब होता है रोटी का टुकड़ा। नेक्स्ट है, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डजेंट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल। यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टर इन लॉज, सो यहाँ पे लॉज नहीं होता है, मुख्य शब्द इसके अंदर है सिस्टर, तो अगर ज़्यादा सिस्टर्स इन लॉ है तो क्या लगाएंगे अपन, सिस्टर्स इन लॉ, यहाँ पे एस लगेगा। एरर किस में है, ए में। नेक्स्ट, 2 समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट ही हैज़ नॉट येट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट। समन जो है इसमें एस नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि ये जो नाउन है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 100 भी क्यों ना हो, समन समन ही रहता है, ऑप्शन नंबर ए में एरर है। द वैद्यास, वैद्या किसी के सरनेम का नाम है, तो द वैद्यास मतलब उनकी फैमिली हो गई। द वैद्यास हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट अ डिकेड, तो फॉर का मतलब है कि कोई एक टोटल ड्यूरेशन अवधि बता रहा है, और अबाउट का मतलब है लगभग, लेकिन फॉर और अबाउट कभी साथ में नहीं आते, तो इसीलिए हमको इस अबाउट को हटाना पड़ेगा। अबाउट को हमने यूँ इसलिए हटाया क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है, उसमें फॉर और सिंस का यूज़ करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है 21, यू आर अमंग दोज मैन हु अर्न नेम एंड फेम नॉट बाय चांस बट बाय हार्ड वर्क। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में क्या सिंपल सा क्वेश्चन आता है और अपन उसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं और ढूंढ नहीं पाते, तो यहाँ पे क्या है, यू आर अमंग दोज, दोज का मतलब है बहुत सारे लोग, और यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन का मैन, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैन आएगा, MEN, ऑप्शन नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ्स एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। मिसचीफ्स कुछ वर्ड नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड फॉर वूल एंड मीट। रियर्ड का मतलब क्या होता है, उधर से वूल और मीट निकलती है। अब शीप्स कुछ भी नहीं होता है, हमेशा क्या है, अगर 2 है या ज़्यादा है शीप ही बोलेंगे। कुछ ऐसे जो है नाउन जो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, वो प्लूरल भी हो सकते हैं और सिंगुलर भी हो सकते हैं। 24th है, आई रेड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट, तो कंटेंट वर्ड कुछ होता नहीं है, तो हमेशा कंटेंट्स होता है, एस लगता है,
चाहे आप बुक के फ्रंट का देखो तो उधर कंटेंट्स लिखा हुआ होगा, चाहे लेटर के अंदर का देखो, चाहे किसी किताब के अंदर का देखो, तो हमेशा कंटेंट्स ही होगा। ऑप्शन नंबर सी में एरर है। नेक्स्ट है आई शैल नॉट गो टू पार्टी टू नाइट, मतलब मैं पार्टी में नहीं जाऊँगा सिंस आई हैव मैनी वर्क्स। देखो ये जो वर्क्स है ये काउंटेबल नहीं होता है, अनकाउंटेबल होता है, तो इसको एस नहीं लगाते, तो सिर्फ क्या होगा वर्क। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है। इवन आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविंसेस, एक्ट्स और प्रोविंसेस वो होते हैं जो बिल होता है जिस पे साइन कर देता है प्रेसिडेंट, तो वो एक्ट बन जाता है। तो अगर वो एक्ट लगने के बावजूद भी वी कैन सी 5 years ओल्ड बॉय, अब क्या है कि कोई एक लागू हुआ था कि 14 साल से पहले जो है कोई काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 5 years ओल्ड बॉय, तो यहाँ पे कभी भी जैसे अगर मैं बोलूँ आई एम 25 years ओल्ड, बोलना गलत है, आई एम 25 year ओल्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे ईयर ओल्ड, तो यहाँ पे ईयर्स के अंदर एस नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा ईयर, तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट है द फैंस ब्लेड हैज़ ब्रोकन एंड वी मस्ट बाय अ न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ। यहाँ पे लिखा हुआ है पंखे की जो ब्लेड होती है, पंखे की पंखुड़ी होती है, कभी 3 होती है कभी 4 होती है, तो ये एक निर्जीव वस्तु है। अभी अपन ने टेबल का किया था, चेयर का किया था, तो फैंस ब्लेड ना होके यहाँ पे होगा ब्लेड ऑफ फैन, तो एरर किस में है, ऑप्शन ए में। नेक्स्ट शी वेयर स्पेक्टिकल। अब चश्मे जो है 3 तरह के होते हैं, एक तो होता है नज़र का जिसको स्पेक्टेकल ना बोल के स्पेक्टेकल्स बोलते हैं, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, क्यों, क्योंकि आंखें अपनी कितनी होती है 2, जो नज़र का चश्मा होता है उसको बोलते हैं स्पेक्टेकल्स, जो सनग्लासेस जो होते हैं जो धूप से बचने के लिए करते हैं, और फैशनेबल जो होते हैं वो होते हैं गॉगल्स। अब शी वेयर्स स्पेक्टेकल्स होगा, यहाँ पे क्या लगेगा, एस लगेगा, सीधा एरर है नाउन का और बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट है ऑल द फर्नीचर्स, अभी इक्विपमेंट पढ़ा था तो फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर ही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है। नेक्स्ट द एंग्री मॉब, अब पीपल का मतलब होता है लोग, क्राउड का मतलब होता है भीड़, और MOB मॉब का मतलब होता है भड़की हुई भीड़ या फिर गुस्से वाली भीड़, तो द एंग्री मॉब, मॉब से पहले एंग्री लगाना बिल्कुल गलत है, अननेसेसरी है और अनावश्यक है, इसलिए क्या आएगा एरर ए में। द मॉब अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन। तो ये जो है आपके बेसिक कंसेप्ट जो है नाउन के जो वीडियोस है उसमें दिखेंगे, नाउन पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो वो रूल्स के साथ में समझाया हुआ है, तो आप उसको देख के आप ये 30 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, और इसके बाहर से आते भी नहीं है क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को और शेयर करिए, थैंक यू।